नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंडफुल रीड्स पर। नमस्कार। हाँ। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की लिखी किताब गायत्री मंत्रार्थ पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये किताब गायत्री मंत्र के पीछे जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसकी परतें खोलती है। जी हाँ। हमारा इरादा यही है कि इस प्राचीन शक्तिशाली मंत्र के हर शब्द को समझें, उसके पीछे की सोच, उसका विज्ञान, उसका संदेश। ये 24 अक्षर कैसे वेदों का सार हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसकी गहराइयों में उतरना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये तो ज्ञान का सागर है ममश। जी। जैसा किताब की भूमिका में साफ कहा गया है, हर अक्षर में दर्शन है, विज्ञान है, छुपा हुआ है। इसे समझना, आप मानिए कि वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, इन सब का सार समझने जैसा है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये गायत्री शब्द खुद क्या है। किताब इसे वेद माता कहती है, मतलब वेदों की जननी। हाँ, वेद माता। क्योंकि माना यह जाता है कि चारों वेद गायत्री से ही निकले हैं और इसका एक गहरा अर्थ ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। गायान प्राणान त्रायते, सा गायत्री। गायान प्राणान त्रायते। हाँ, यानी जो गए मतलब प्राण उनकी रक्षा करती है, वो गायत्री है। प्राणों की रक्षा। जी, ये प्राण शक्ति ही तो जीवन है। सोचिए ना, इसकी कमी हो जाए तो मतलब कमजोरी, बीमारी, डर, नाकामी। किताब में लिखा भी है कि प्राण कम हो तो चेहरा बुझा हुआ सा लगता है, आंखें नम सी रहती हैं, हाथ पैर ढीले। हाँ। और मन में डर और शक, ऐसा होता है। लेकिन जब प्राण भरपूर हो तब इंसान मेहनती बनता है, हिम्मत वाला, कामयाब। दिल में एक मजबूती रहती है, साहस, धीरज, उम्मीद, जोश, सब। तो गायत्री इसी प्राण तत्व को बचाती है, उसे बढ़ाती है। कई ऋषि और ग्रंथ भी यही कहते हैं, बृहदारण्यक, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, सब। और एक और बात ध्यान खींचती है, शंकराचार्य जी ने इसे विवेक बुद्धि से मिलने वाला तत्वज्ञान भी कहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। गेयते तत्वमन्या गायत्रीति, मतलब जिस बुद्धि से सच को जाना जाए वो गायत्री है। सही गलत, अच्छे बुरे का फैसला करने वाली समझ। बिल्कुल सही। ये वो सात्विक बुद्धि है जो सही राह दिखाती है, हमारे खान पान, रहन सहन, वर्ताव सबको शुद्ध बनाती है। सात्विक, इससे संयम आता है, मेहनत करने का मन करता है, त्याग, सेवा, दया, ये अच्छे गुण आते हैं। और इसके उलट होती है तामसिक बुद्धि, जो सिर्फ अपने मजे और फायदे में लगी रहती है। वो तो बर्बादी की तरफ ही ले जाती है। बाहर से भले ही चमकीली दिखे पर अंदर अशांति लाती है। अच्छा, तो गायत्री असल में वो सात्विक समझ है जो प्राणों की रक्षा करती है। हाँ, वही से तो बनती है। इसीलिए इसे सावित्री भी कहते हैं। सावित्री। जी, क्योंकि ये दिव्य शक्तियों को जन्म देती है, उन्हें उजागर करती है, प्रकाशित करती है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। चलिए अब मंत्र के शब्दों में उतरते हैं। शुरुआत होती है ओम से। ये तो बहुत सुना है, पर किताब इसके बारे में क्या खास बताती है? ओम या ओंकार, ये तो स्वयं ब्रह्म है, भगवान का अपना नाम, स्वतः सिद्ध। योगी लोग इसे गहरे ध्यान में महसूस करते हैं। इसे प्रणव भी कहते हैं, यानी सभी मंत्रों का मूल। वेद इसी से शुरू हुए। किताब बताती है कि इसके जो 3 अक्षर हैं, अ, ओ, म, ये क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के प्रतीक हैं। अच्छा, इसे याद करने से परमात्मा का एहसास बढ़ता है, सात्विक गुण बढ़ते हैं, मोक्ष, अमरता, कामयाबी, मंगल सब इससे जुड़ा है। किताब में तो ओम के 19 मतलब दिए हैं, अलग अलग धातु मूलों से निकले हुए। 19 मतलब? हाँ, जैसे रक्षा करने वाला, हर जगह मौजूद, रोशनी देने वाला, तृप्त करने वाला, ज्ञान देने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला, बहुत कुछ है। और ये भी साफ है कि किसी भी मंत्र या शुभ काम से पहले ओम बोलना जरूरी है। जरूरी है, हाँ, वरना वो अधूरा या निष्फल माना जाता है। ओम के ठीक बाद आती हैं 3 व्याहृतियां, भूः, भुवः, स्वः। ये 3 शब्द क्या दर्शाते हैं? ये 3 शब्द आप समझिए ओम के विस्तार की तरह हैं। हाँ। और ये कई स्तरों पर संकेत करते हैं, जैसे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ। 3 गुण, सत, रज, तम। और 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग। ये सब इनमें समाये हैं। मोटे तौर पर देखें तो भू मतलब पृथ्वी, होना, बनाने वाले ब्रह्मा, सतोगुण।
भुवः हुआ अंतरिक्ष, प्राण, पालने वाले विष्णु, रजोगुण। हाँ। और स्वः मतलब स्वर्ग, आत्मा, मिटाने वाले महेश, तमोगुण। अच्छा। इन्हें अग्नि, वायु, सूर्य देवताओं का प्रतीक भी माना जाता है। हम्म। इनका ध्यान हमें एक तरह से याद दिलाता है कि ये दुनिया बदलती रहती है। हाँ। धन, जवानी, रिश्ते हाँ, सब अस्थायी हैं, सही बात है। लेकिन इनके बीच एक स्थिर आत्म तत्व है अच्छा। जिस पर टिकना है। हाँ। ये हमें सत, रज, तम गुणों को समझकर सत को अपनाने और रज तम से ऊपर उठने की सीख देता है। प्रकृति और हमारे रिश्ते को समझने की बात करता है, उसका सही इस्तेमाल करने की, कि हम ईश्वर का अंश हैं, प्रकृति का आनंद हैं, पर उस पर हावी ना हो। किताब कहती है इनका सार सत्य, प्रेम और न्याय में है, और ये तीनों मिलकर त्रिपदी गायत्री के 3 चरण बनाते हैं। अगला शब्द है तत्, मतलब उस या वह। ये इतना सरल क्यों लग रहा है? क्या इसमें भी कोई गहरा राज है? हाँ, तत् का मतलब है उस या वह, और ये परमात्मा की तरफ सिर्फ एक इशारा है। सिर्फ इशारा? जी। क्यों? क्योंकि परमात्मा को शब्दों में पूरी तरह बांधना नामुमकिन है। हमारी बुद्धि की एक सीमा है ना, जैसे हम उंगली से किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करते हैं, बस। हाँ। तत् भी वैसे ही परमात्मा की ओर ध्यान खींचता है, लेकिन उसे जानना, उसे महसूस करना, वो तो साधक को खुद ही करना है। परमात्मा इंद्रियों से परे है, उसे सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती है। तो तत् से शुरुआत हमारे ध्यान को उस निराकार, सब जगह मौजूद परमात्मा पर टिका देती है। इसके बाद आता है सवितु। अक्सर इसे सूर्य से जोड़ा जाता है, क्या किताब भी यही कहती है? जी हाँ, आमतौर पर तो सविता का मतलब सूर्य ही होता है, जो रोशनी और ऊर्जा का स्रोत है। और क्योंकि परमात्मा की शक्ति हमें रोशनी और ऊर्जा के रूप में ही सबसे ज्यादा दिखती है, तो सूर्य को उसका एक प्रतीक मान सकते हैं। अच्छा। लेकिन किताब साफ करती है कि यहाँ सविता का मतलब सिर्फ वो आग का गोला नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में सविता का मतलब है तेजस्वी, प्रकाशमान, पैदा करने वाला। ये सु धातु से बना है, जिसका मतलब है उत्पन्न करना, पैदा करने वाला। हाँ, ये परमात्मा की उन अनंत शक्तियों की ओर इशारा है जिनसे ये सृष्टि बनी है, चल रही है और प्रेरणा ले रही है। तो हम परमात्मा की उस पैदा करने वाली, चमकाने वाली शक्ति को पुकार रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर लगाते हैं ना, मनचाहा स्टेशन सुनने के लिए। हाँ। वैसे ही उपासना से हम खुद को ईश्वर की शक्तियों से जुड़ने के लिए ट्यून करते हैं। गायत्री में सविता का ध्यान साधक को तेजस्वी बनाता है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। अंदर से भी? जी, आध्यात्मिक, दिमागी, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह की चमक। इसीलिए यहाँ सविता नाम चुना गया है। वैसे कई ग्रंथ हैं जिनकी लिस्ट किताब में है, जो सविता को सृष्टिकर्ता, पालक, संहारक, सबकी आत्मा, दुखों का नाश करने वाला बताते हैं। फिर है वरेण्यम। इसका अर्थ बताया गया है श्रेष्ठ या चुनने योग्य। इसका क्या मतलब हुआ हमारे लिए? हाँ, वरेण्यम मतलब वो जिसे चुनना चाहिए, जो अपनाने लायक है, जो सबसे अच्छा है। ये ईश्वर के अंदर मौजूद उन बेहतरीन गुणों और तत्वों की ओर इशारा है जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, उपयोगी हैं। गायत्री हमें इन्हीं वरेण्य यानी श्रेष्ठ चीजों को अपनाने में मदद करती है। जैसे कि? जैसे धर्म, सच्चाई, आनंद, शिव यानी कल्याण, सुंदरता, ये सब वरेण्य है। देखिए, दुनिया में अच्छा बुरा दोनों है ना? बिल्कुल है। हमें हंस बनना है, जो पानी छोड़कर दूध पी लेता है, या फिर मधुमक्खी बनना है, जो सिर्फ फूलों का रस लेती है, गंदगी पर नहीं बैठती। सही उदाहरण है। तो वरेण्य की तलाश असल में सच्चाई की तलाश है। ये हमें वो नजर देता है जिससे हम सब में कुछ अच्छा देख सकें और अपनी अच्छाइयों को बढ़ा सकें। यह हमारी चेतना और समझ को जगाता है। किताब कई ग्रंथों का हवाला देकर बताती है कि वरेण्यम मतलब प्रार्थनीय है, आश्रय लेने योग्य है, परमानंद स्वरूप है। वरेण्यम के बाद आता है भर्गः। ये शब्द सुनने में शक्तिशाली लगता है। किताब कहती है ये पापनाशक शक्ति है। बिल्कुल, भर्गा वो शक्ति है जो बुराइयों, पापों, अज्ञान के अंधेरे को मिटाती है, भस्म करती है। देखिए, जितनी जरूरत अच्छाई वरेण्यम को अपनाने की है ना, उतनी ही बुराई से लड़ने की भी है। हाँ, ये तो है। दुनिया में अच्छी और बुरी ताकतें हमेशा काम करती रहती हैं, सत और असत। हमें अच्छाई का साथ देना है और बुराई का विरोध करना है। छोटी बुराइयों को नजरअंदाज करना वो बीमारी को पालने जैसा है, जो बढ़कर खतरनाक हो जाती है।
और ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं लड़नी है, अंदर भी लड़नी है। अंदर मतलब अपने मन की बुराइयों से भी, जैसे गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार, इन आसुरी वृत्तियों से, और समाज की कुरीतियों से भी। तो गायत्री हमें ईश्वर के तेजस्वी, सविता और श्रेष्ठ वरेण्यम रूप का ध्यान करने के साथ साथ ये भी निर्देश देती है कि हम बुराइयों, पापों, कमजोरियों का नाश करें। भर्ग, अच्छा, किताब में भर्ग के कई मतलब दिए हैं। तेज, प्रकाश, पापनाशक, अज्ञान नाशक। ये भ्रज धातु से बना है जिसका मतलब है भुनना, और भज धातु से भी, जिसका अर्थ है नाश करना। भुनना और नाश करना। हाँ, संदेश साफ है, ताकत हासिल करो। हाँ। हर तरह की ताकत, शारीरिक, दिमागी, आर्थिक, चारित्रिक, सामाजिक, ताकि बुराई से लड़ सको। अगला शब्द है देवस्य। देव मतलब देवता, यहाँ इसका क्या अर्थ है? देव का सीधा मतलब है दिव्य, अलौकिक, असाधारण। देखिए, आम इंसान तो अपने स्वार्थ में, अपनी इच्छाओं में लगा रहता है ना? हाँ, अक्सर। लेकिन देवता यानी असाधारण लोग, वो दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए जीते हैं। वो लेने की बजाय देने में विश्वास रखते हैं। तो देवस से मतलब उस दिव्य शक्ति का, या उन दिव्य गुणों वाले परमात्मा का। ये दिव्य भावनाओं, इच्छाओं, ऊंची सोच की ओर इशारा है। ऐसे लोग दुनिया को एक ऊंचे नजरिए से देखते हैं। लालच या मुसीबत उन्हें उनके रास्ते से हटा नहीं पाते। वे अच्छी भावनाओं में जीते हुए सच्ची शांति पाते हैं। तो गायत्री का लक्ष्य साधक को भी ऐसा देव बनाना है, जिसके विचार, कर्म, भावनाएं सब दिव्य हों। अच्छा। ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त होकर स्वर्ग जैसा आनंद पाता है। तो देवस से मतलब उस परमात्मा का, जो स्वयं प्रकाशित है, अखंड है, हर जगह है, देने वाला है और लीला करने वाला भी है। अब आते हैं धीमहि पर। इसका मतलब है ध्यान करना या धारण करना। ये क्यों जरूरी बताया गया है? हाँ, धीमहि मतलब धारण करें या ध्यान करें। ध्यान यानी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ये किसी भी काम में कामयाबी की चाबी है। अब देखिए ना, जिस चीज पर हमारा मन टिकता है, उसमें हमारी रुचि बढ़ती है, उसे पाने की इच्छा और कोशिश तेज होती है, और आखिर में सफलता मिलती है। बिल्कुल। ध्यान बीज बोनी जैसा है, जिसके बिना फल नहीं मिल सकता। ध्यान का सबसे बड़ा फायदा है मन की बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह लाना। जैसे वो लेंस होता है ना, सूरज की किरणों को एक जगह लाकर आग पैदा कर देता है। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास। बस वैसे ही एकाग्र मन शक्तिशाली हो जाता है। और दूसरा फायदा यह है कि जिस चीज का हम ध्यान करते हैं, धीरे धीरे उससे हमारा लगाव और प्रेम बढ़ जाता है, भले ही शुरू में वो मुश्किल लगे। तो गायत्री में परमात्मा के सविता, तेजस्वी, वरेण्यम, श्रेष्ठ, भर्ग, पापनाशक, देवस्य, दिव्य स्वरूप का ध्यान करने को कहा गया है, ताकि हम उन गुणों को अपनी ओर खींच सकें, उन्हें अपने अंदर धारण कर सकें। मतलब हम वैसे बन सकें। हाँ, हमारी आत्मा सच्चाई, कल्याण और सुंदरता से भर जाए। किताब कहती भी है, जिसका ध्यान करेंगे वैसे बन जाएंगे। धीमहि के बाद है ध्यो। इसका अर्थ है बुद्धि। पर दुनिया में तो चालाक लोग भी बुद्धिमान कहलाते हैं। यहाँ कैसी बुद्धि की बात हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। धी का मतलब बुद्धि तो है, पर जैसा आपने कहा, चालाकी वाली बुद्धि जो दूसरों को ठगने या नुकसान पहुंचाने में लगे, वो तो विनाशकारी है, राक्षसी बुद्धि कह सकते हैं। हाँ। गायत्री ऐसी बुद्धि नहीं मांगती। यहां बात हो रही है सद्बुद्धि की। सद्बुद्धि? जी, यानी अच्छी, पवित्र, सच्ची, समझदार बुद्धि, विवेकपूर्ण बुद्धि। इंसान के गिरने का, दुखी होने का सबसे बड़ा कारण अगर देखें तो इसी सद्बुद्धि की कमी है। सद्बुद्धि मिलना सबसे बड़ा खजाना है। हाँ। वाकई। हाँ? जिसके आगे दुनिया की कोई दौलत या कोई सिद्धि नहीं टिकती। किताब साफ कहती है कि गायत्री का मुख्य मकसद, उसका प्रयोजन ही सद्बुद्धि पाना है। मंत्र के पहले हिस्से में ईश्वर के गुणों का ध्यान है, और दूसरे हिस्से में ये सद्बुद्धि पाने का लक्ष्य साफ बताया गया है। अच्छा। कई भाष्यकारों ने भी धी को धर्म से जुड़ी बुद्धि, कर्म करने वाली बुद्धि, धारण करने वाली बुद्धि कहा है। फिर शब्द हैं यो नह। यो मतलब जो, और नह मतलब हमारी। इस हमारी पर किताब खास ध्यान देती है, ऐसा क्यों? हाँ, यो मतलब जो, ये उसी परमात्मा की ओर इशारा है जिसके गुणों की बात हमने पहले की। सविता, वरेण्यम, भर्ग, देवस्य। और नह का मतलब है हमारी। यहां मेरी नहीं कहा, मम नहीं कहा, नह कहा, यानी बहुवचन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इंसान अकेला नहीं जी सकता। हम सब समाज का हिस्सा हैं।
हमारी तरक्की, हमारी खुशी सब समाज से जुड़ी है। मैं का भाव छोटापन लाता है, अहंकार लाता है, जबकि हम का भाव विशालता लाता है, उदारता। सही बात है। हमारी अपनी शांति भी तो परिवार, समाज, देश और दुनिया की शांति पर निर्भर करती है ना। अगर सोचिए पड़ोस में आग लगी हो या मोहल्ले में बीमारी फैली हो, तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? नहीं रह सकते। बिल्कुल। और अगर समाज में बुरी सोच फैली हो तो हमारी अच्छी सोच भी कब तक बचेगी? इसीलिए गायत्री में सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए सद्बुद्धि मांगी गई है। सबके लिए? हाँ, क्योंकि सबकी भलाई में ही अपनी भलाई छिपी है। ये विशाल सोच का प्रतीक है, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना। और मंत्र का अंत होता है प्रचोदयात से। इसका अर्थ है प्रेरणा देना। यहाँ सीधे सद्बुद्धि मांगने की बजाय प्रेरणा क्यों मांगी गई है, ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। हाँ, प्रचोदयात मतलब प्रेरित करे, बढ़ाए, लगाए। इंस्पायर। ये चुद धातु से है जिसका अर्थ है प्रेरणा देना, टू इंस्पायर। प्रार्थना ये है कि वो परमात्मा हमारी बुद्धि को धियो न प्रेरित करे, प्रचोदयात। किधर प्रेरित करें? सद्बुद्धि की तरफ, सही रास्ते की तरफ। और ये बहुत अहम है कि यहाँ सीधे सीधे सद्बुद्धि की भीख नहीं मांगी गई। हाँ, यही मैं पूछ रही थी। बल्कि उसकी ओर चलने की प्रेरणा मांगी गई है। अच्छा, इंस्पिरेशन मांगी गई है। ये भारतीय संस्कृति के कर्म पर जोर देने वाली सोच को दिखाता है, कर्म प्रधानता। अच्छा। हम भगवान से सिर्फ दया या भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपनी मेहनत के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा मांग रहे हैं। जैसे कोई छात्र है, वो बिना पढ़े सिर्फ पास होने की दुआ करे तो वो गलत है ना? बिल्कुल गलत है। हमें कर्म करना है, कोशिश करनी है, और उस सही कर्म को करने की ताकत और दिशा भगवान से मांगनी है। प्रार्थना का मतलब है खुद को पूरी श्रद्धा से परमात्मा को सौंपना, अपने अंदर एक तरह से ऐसी जमीन तैयार करना जहां दिव्य शक्तियां उग सकें, अंकुरित हो सकें। तो प्रचोदयात शब्द इसी प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का प्रतीक है। ये सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि सही काम करने की शक्ति और दिशा मांगना है। तो अगर हम पूरे मंत्र को एक साथ पिरोएं, इसका पूरा अर्थ देखें, तो वो क्या बनता है? जी, किताब के अनुसार संक्षेप में अर्थ ये बनता है, हम उस प्राण स्वरूप भूः, दुखनाशक भुवः, सुख स्वरूप स्वः, श्रेष्ठ वरेण्यम, तेजस्वी सवितुः, पापनाशक भर्गः, देव स्वरूप देवस्य परमात्मा तत् का ध्यान करते हैं। धीमहि, वह परमात्मा हमारी न बुद्धि को धियो सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, प्रचोदयात। जब इस अर्थ पर सोचते हैं तो उसमें 3 मुख्य बातें नजर आती हैं, जैसा किताब भी आखिर में बताती है। कौन सी 3 बातें? पहला है ज्ञान, ईश्वर के दिव्य गुणों को जानना और समझना कि वो सतचित आनंद है, प्राण देने वाला, दुख हरने वाला, सुख देने वाला, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पवित्र, दिव्य है। इससे ईश्वर को करीब महसूस करना। ठीक है। दूसरा है कर्म, सिर्फ जानना काफी नहीं है, उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारना, वैसा बनने की कोशिश करना, अपने अंदर परमात्मा को धारण करने का संकल्प लेना। वो जो कहते ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, उस भावना को सच करना। ज्ञान और कर्म। और तीसरा है उपासना, यानी परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना करना, अपनी बुद्धि को गलत विचारों से, छोटी सोच से हटाकर सही समझ और ज्ञान से भरने की विनती करना। ये मार्गदर्शन और मदद की पुकार है। ज्ञान, कर्म और उपासना, तीनों एक ही मंत्र में, वाकई कमाल है। हाँ, इसीलिए तो इसे वेदों का सार या वेद माता कहते हैं। ये बीज की तरह इन तीनों सनातन आध्यात्मिक रास्तों को अपने इन 24 अक्षरों में समेटे हुए है। और किताब में ये भी बताया गया है कि समय समय पर अनेक आचार्यों और ग्रंथों ने इसकी व्याख्याएं की हैं, रावण से लेकर शायन, शंकर और पुराणों, तंत्र ग्रंथों तक। अच्छा। जिससे इसका अर्थ और भी गहरा होता गया है। कुछ खास मतलब भी हैं जो विशेष साधनाओं में काम आते हैं। आज हमने गायत्री मंत्र के अर्थ की गहराइयों को छुआ और देखा कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो खुद को बेहतर बनाने, सद्बुद्धि पाने, अंदरूनी शक्ति जगाने और एक ऊंचे मकसद से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। जी हाँ, इसका हमें यही दिखाती है कि कैसे हर शब्द में जीवन को संवारने का संदेश छिपा है। प्राणों की रक्षा से शुरू होकर परमात्मा के स्वरूप को जानना, ओम व्याहृतियां तत्, फिर उसकी शक्तियों सविता वरेण्यम भर्गः देवस्य का ध्यान करना और उन्हें धारण करना, धीमहि, और सबसे अहम, सबके भले के लिए यो नह, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा पाना, प्रचोदयात। चलते चलते एक सवाल मन में आता है, अगर कोई रोज नियम से जाप ना भी करे
तो क्या सिर्फ इन अर्थों पर गहराई से सोचना और उन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करना, क्या ये भी किसी के नजरिए और जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है? सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही नए पॉडकास्ट्स की अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।